हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingvivek.com। और आज एक मैंने न्यूज़पेपर में जो फ्रंट पेज है, जब उसको देखा तो देखते ही कुछ चीज़ इस तरह की समझ में आई कि मुझे आपके साथ में शेयर करना चाहिए। कि ये लर्निंग है, हमें किस तरीके से रिजल्ट्स को रीड करना चाहिए और किस तरीके से जो न्यूज़ में चीज़ें छपती हैं उनको इन डेप्थ जाकर ज़रूर चेक करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपने कुछ समझकर किसी स्टॉक को परचेज किया होगा, जस्ट आप एक हेडलाइन पढ़ोगे और उस हेडलाइन के चलते आपको सब कुछ बेकार लगने लगेगा एंड यू विल सेल द शेयर्स। जबकि शेयर शायद उस टाइम पर सेल करने लायक नहीं होंगे। तो जैसे हम यहाँ पर टाटा मोटर्स की बात करते हैं, टाटा मोटर्स का जब मैंने आज न्यूज़पेपर देखा तो इकोनॉमिक मीन्स प्रिंट व्यू एंड डिजिटल व्यू आप कोई भी उठा सकते हो। तो जैसे ही इसमें नज़र आता है कि टाटा मोटर्स मार्च क्वार्टर प्रॉफिट मोर देन हाफ्स to 8,470 करोड़। रेवेन्यू इज स्लाइटली हायर, मतलब रेवेन्यू में कुछ फर्क नहीं है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो हाफ हो गया है। यहाँ पर इसकी पिक्चर भी दिखाई गई। तो पिक्चर में अगर हम देखें, मैं यहाँ से कर्सर हटा रहा हूँ, आप यहाँ से ध्यान से देखना। जो कंसोलिडेटेड अर्निंग है, दिस इज 1,19,000 करोड़ और 1,19,000 करोड़ ही यहाँ पर अभी भी है, यानी कि सेल्स में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो प्रॉफिट 17,552 करोड़ था, वो 51% लेस हो गया, 8,470 करोड़ हो गया। ये कंसोलिडेटेड है। जब हम यहाँ पर स्टैंड अलोन की बात करते हैं तो मार्जिन हमारा कम हो गया है, 14.6% से लेस होकर 14% हो गया है। और जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू हमारी कम हो गई है 1.3% से स्टैंड अलोन। और जो प्रॉफिट है, स्टैंड अलोन प्रॉफिट, वो 5.8% इंक्रीज हो गया। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो 8,470 करोड़ का रह गया है, जो हाफ से भी कम हो गया है। अब अगर हम इसका यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये प्रिंट व्यू है। सेम डिजिटल व्यू में अगर हम यहाँ पर चले जाएं तो जो फर्स्ट पेज पर, आप ध्यान से समझना, क्योंकि अभी आज की डेट में ज़्यादा लोग डिजिटल व्यू को ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट पेज पर अगर देखें तो सबसे पहला क्या आता है, टाटा मोटर्स मार्च क्वार्टर प्रॉफिट मोर देन हाफ्स टू 8,470 करोड़। अब अगर इस चीज को पढ़ा जाए, इस हेडलाइन को यहाँ पर पढ़ा जाए, तो सबको क्या चीज समझ में आने वाली है कि यार ये तो फिर से गड़बड़ हो गई, अभी तो शेयर्स लिए थे, फिर से बेकार हो गया। अब यहाँ पर इसके एक्चुअल पोजीशन देखते हैं कि टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स आए कैसे हैं। एक बार स्क्रीनर डॉट इन पर जाते हैं और स्क्रीनर डॉट इन पर जाकर हमने यहाँ पर टाटा मोटर्स को सर्च किया। साइज थोड़ा सा और भी कर लेते हैं, वैसे तो इनफ था, पर ठीक है। हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में गए और क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम यहाँ पर जाकर देखते हैं कि जो सेल्स है वो कितनी है। 1,19,000 करोड़, 1,19,503 करोड़। आज तक की अगर आप देखोगे लास्ट 12 क्वार्टर्स की, आज तक की सबसे ज्यादा सेल्स है। कितने परसेंटेज बढ़ी है उस बात को छोड़ते हैं अभी, लेकिन आज तक की सबसे ज्यादा सेल्स है। आज तक इतनी ज्यादा सेल्स कभी नहीं आई। उसके बाद में जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हैं यहाँ पर 16,818 करोड़। तो 16,818 करोड़ आज तक का हाईएस्ट प्रॉफिट है। 16,800 करोड़ का आज तक भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आया। हम यहाँ पर फर्दर अगर एक बात देखें, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंटरेस्ट का, 1,000 करोड़ का इंटरेस्ट इन्होंने पे किया है, 1,076 करोड़ का, जो आज तक का लोएस्ट है। यानी कि इतना कम इंटरेस्ट उन्होंने कभी पे नहीं किया, यानी कि लोन की अमाउंट कम हुई है। उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11,500 करोड़, आज तक का सबसे हाई प्रॉफिट है किसी भी क्वार्टर का, 11,504 करोड़। इतना इतना नेट प्रॉफिट आज तक भी किसी भी क्वार्टर में नहीं आया है इनका। हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। अब अगर ये नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, सॉरी 11,504 करोड़, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाईएस्ट एवर है। अगर उसके बाद ये यहाँ पर माइनस का 88% टैक्स रेट, यानी कि पिछला जो इन्होंने बहुत पहले आज तक की ज्यादा टैक्सेस पे किए हुए हैं वो इनको वापस मिल जाएं, उसकी वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ जाए, तो फिर उसको कंसीडर थोड़ी करेंगे यार। अगर आप सिर्फ इस एक एडजस्टमेंट को हटा दो, यहां पर जो इन्होंने ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ही एडजस्ट की है 88% की, उसके बाद अगर इसको पलट कर देखें, इसको एडजस्ट किए बिना इस नेगेटिव को, क्योंकि नेगेटिव में तो होगा नहीं ना, तो आज तक का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। इस एडजस्टमेंट को अगर हटा दें तो एक्चुअल में क्या इंपैक्ट है, 9,300 करोड़ के कंपैरिजन में 11,400 करोड़ का यहां पर नेट प्रॉफिट आया है। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑफ कोर्स टैक्स तो देना ही है,
तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 9300 करोड़ के कंपैरिजन में 11500 करोड़ आया है। इट मींस जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो ऑलमोस्ट 25% इंक्रीज हुआ है। 25% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। और हेडलाइन में आप क्या पढ़ने वाले हो? हेडलाइन में आप पढ़ने वाले हो कि नेट प्रॉफिट हाफ से भी कम रह गया है। आज तक की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है जब हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं। अब ईयरली रिजल्ट्स को एक बार देखते हैं। हाईएस्ट एवर आज तक की सेल्स है और यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हल्का सा कम है, पूरे साल का जब हम कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है आज तक में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। यानी कि जब से हमारे पास डेटा यहां पर अवेलेबल है लास्ट 10 ईयर्स का, लास्ट 10 ईयर्स में आज तक भी इतना किसी भी साल में प्रॉफिट नहीं आया जितना प्रॉफिट इस साल आया है। और ये कब है? जब आप पिछले 3-4 साल में देखोगे तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है दैट इज 28,000 करोड़। और 28,000 करोड़ को लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर 14% का इनको रिटर्न बैक मिला है टैक्सेस का, जो पहले इन्होंने ज्यादा पे किया होगा। और अगर उसको एडजस्ट करें तो आप देखोगे कि 27,000 करोड़ के कंपैरिजन में 38,000 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट आया है। ये हमारा नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 40% इंक्रीज हो गया पिछले साल के कंपैरिजन में। उसके बाद हम बैलेंस शीट में जाते हैं। आज तक का सबसे ज्यादा रिजर्व है, इतना रिजर्व इनका कभी नहीं हुआ। 1,15,000 करोड़ का इतना रिजर्व कभी नहीं रहा। जो बोरोइंग है वो आप पिछले कितने सारे सालों में देखोगे लोएस्ट है। यानी कि इससे पहले अगर थोड़ी सी कम थी तो 2016 में थी, और उससे कम यहां पर 2014 में थी। तो यहां पर अगर देख पाओगे तो हाईएस्ट एवर जो इनका लोन था दैट वाज 1,46,000 करोड़, दैट हैज बीन कम डाउन टू 71,000 करोड़। तो ये हाफ हो गया है। उसके बाद में फिक्स्ड एसेट्स वो लगातार बढ़ी हैं। CWIP लगातार है इनका। इन्वेस्टमेंट वो फिर से बढ़ा है। और यहाँ पर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलमोस्ट मेंटेन्ड है, कोई खास फर्क नहीं है। FIIs ने यहाँ पर 0.8% लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सेल किया है, लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। और DII ने 0.3% यहाँ पर बाय कर लिया है। तो ये ऑलमोस्ट मेंटेन्ड है, इसका कोई भी एज सच इंपैक्ट नहीं है। तो जब हम यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, बेस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट्स, हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें, बेस्ट एवर प्रॉफिट यहाँ पर, और जब हम यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करें तो मींस बेस्ट एवर बैलेंस शीट है आज की डेट में। लेकिन अगर आप इस हेडलाइन को पढ़ोगे तो क्या नजर आएगा? इस हेडलाइन में ये परेशान करने वाली हेडलाइन है। और यहाँ पर भी ये दोनों ही जगह हेडलाइन परेशान करने वाली है, चाहे वो हम प्रिंट मीडिया में देखने लगें और चाहे ही हम यहाँ पर जो अपना डिजिटल मोड है उसमें देखने लगे। अब अगर हम यहाँ पर एक बार चार्ट पे जाएं और चार्ट पर जाकर देखें तो 1 मिनट चार्ट पर देखते हैं कि जब ओपनिंग में मार्केट खुली तो क्या हुआ। यहाँ पर फर्स्ट कैंडल के चलते, आप ध्यान से समझना, दिस इज द फर्स्ट कैंडल। इस फर्स्ट कैंडल के चलते स्टॉक प्राइस को गिराया गया लास्ट क्लोजिंग से। और कितना गिराया एक बार हम देखते हैं। जो लो बना दैट वाज 3%। और ये लो बनने पर फर्स्ट टाइम यानी कि ऑपरेटर्स ने यहां पर माल बेचा होगा फर्स्ट कैंडल पर ही, ओपन होते ही, क्योंकि हेडलाइंस का भी इंपैक्ट होगा और पब्लिक का भी इंपैक्ट होगा और ऑपरेटर ने भी इस चीज का फायदा उठाया होगा। और उसके बाद जितना माल यहां पर इन्होंने पहली कैंडल पर बेचा, उसके बाद यहां पर कितना माल उठाया लगातार, आप यहां पर देख सकते हो कि इन सब का टोटल उस कैंडल के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। यानी कि एक हेडलाइन बनाई गई, पहली कैंडल पर माल बेचा गया फर्स्ट 1 मिनट में, और उसके बाद सारा माल उठा लिया गया। और अभी तक जब हम वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर 3:10 हुए हैं, 3:10 हुए हैं, और अभी तक भी इस लेवल को जो मॉर्निंग में ओपन हुआ था वो लेवल अभी तक भी नीचे टच नहीं किया है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये एक तरह से पागल बनाने के लिए खोला गया और उसके बाद में वापस ले गए। जब बेस्ट एवर परफॉर्मेंस कंपनी की है आज की डेट में, और स्टॉक प्राइस हम अगर देखने लगे टॉप से कितना डाउन है, अगर इसका हाईएस्ट लेवल देखने लगे और टॉप से 40% डाउन है, तो यहां पर घबराना बनता है या यहां पर एक समझदारी बनती है। साथ में जो इस कंपनी को लेकर जो मेन प्रॉब्लम्स थी, जैसे जैगुआर JLR को लेकर हमारी प्रॉब्लम थी। JLR UK इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, इससे इंडिया को फायदा होगा या नुकसान होगा? इससे इंडिया को सिर्फ और सिर्फ फायदा होगा। Jaguar Land Rover hits a bump in Indian sales as lack of clarity on UK India। लेकिन ये जो क्लैरिटी को लेकर जो बम्प है, ये बम्प है क्या?
एक्चुअली एवरीबडी वांट्स कि भाई अब जब यूएस यूके इंडिया एफटीए हो ही गया है, तो उस एफटीए के दौरान जो कस्टम ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी है, वो एक कम होनी ही है। तो हम इमीडिएटली उसको बाय करने के बदले यहाँ पर 15-20 डेज वेट कर लेते हैं। तो ये वेट करने के बाद में आप समझो JLR विल बी डायरेक्टली competing with Mercedes, BMW एंड Audi। अभी क्यों कॉम्पीट नहीं कर पाती? क्वालिटी की बात अलग है, यहाँ पर लोगों की शौक की बात अलग है, लेकिन जो प्राइस है, प्राइस JLR का थोड़ा सा हायर साइड पर चला जाता है। उसका रीजन है कि इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा है। लेकिन अब जब ये इंपोर्ट ड्यूटी का इम्पैक्ट आएगा, ये प्राइस वाइज डायरेक्टली कॉम्पीट करेगी, और जब प्राइस वाइज कॉम्पीट करेगी तो सेल्स ज्यादा होगी, और यहाँ पर इस सेल्स को बढ़ने के पीछे कंपनी के पॉकेट से कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट को ड्यूटी जाती थी वो कम होगी। यहाँ पर कंपनी अपने पॉकेट से पैसा निकाल कर नहीं दे रही है। और जो यूएस एंड यूके के बीच भी जो टैरिफ वॉर थी वो भी खत्म हो रही है, वर्ल्ड ओवर टैरिफ वॉर खत्म हो रही है। तो चीजें यहाँ से स्मूथ ही हैं, पर कैपिटा इनकम इंडिया की बढ़ रही है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो आज की वीडियो का जो मेरा मेन पॉइंट था आपको लर्निंग देने का, वो ये था कि जब कभी भी आप इस तरह की न्यूज पढ़ो तो डिटेल में जाकर जरूर देख लेना कि वो हाफ हुआ भी है या नहीं हुआ है, या ऐसे ही थोड़ा सा हम बुद्धू बन रहे हैं। यहाँ डिटेल में देखने की जरूरत है। बाकी जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग आप बहुत सारी स्ट्रेटजीज सीख चुके हो, ऑलमोस्ट 6 स्ट्रेटजीज ऑनलाइन क्लास वीडियोस जो यूट्यूब पर डाली हुई हैं उसमें सिखाई हुई हैं। उससे अलग भी अगर आप देखोगे अपने चैनल पर तो कम से कम 6-7 मोर स्ट्रेटजीज हैं। तो 10-12 स्ट्रेटजीज हैं आपके पास ट्रेड करने के लिए। उनमें से जिस स्ट्रेटजीज के बेस पर भी जो भी ट्रेड फिट बैठता हो उसके बेस पर ट्रेड करो। लेकिन न्यूज जब भी आप पढ़ो तो डिटेल में जरूर पढ़ना, उसको अपने हिसाब से कंपेयर जरूर करना, उसको समझना जरूर। अगर नहीं समझेंगे तो शायद अच्छे ट्रेड्स हाथ से निकल जाएंगे, या हम जल्दबाजी में अपने अच्छे स्टॉक्स को बेच कर निकल जाएंगे। क्योंकि ऑपरेटर कुछ भी करेगा आपकी पॉकेट से अच्छे शेयर को सस्ते प्राइस पर निकालने के लिए। मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करता रहूंगा, और जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।